भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अभिषेक खरे रानू मां नर्मदा की 4000 किलोमीटर परिक्रमा प्रारंभ करने के लिए आज अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ महादेव से आशीर्वाद लेने कुंडलेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के बाद उन्होंने बताया कि जनमानस के कल्याण के लिए यह यात्रा प्रारंभ की गई है। हमारे जीवन और पर्यावरण में अमृतदायी नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिनके संरक्षण के लिए हम सभी को आगे आना होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धा आश्रम शक्तिपीठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आरएस भगत आजाद ने मंगलमय यात्रा के लिए अपना आशीर्वाद दिया और मां नर्मदा का धार्मिक व वैज्ञानिक महत्व भी बताया। यह यात्रा ओमकालेश्वर से प्रारंभ होकर ममलेश्वर महादेव पर जलाभिषेक के साथ समाप्त होगी। महादेव की नगरी कुंडलेश्वर आज हर हर नर्मदे के जयकारों से गुंजायमान हो उठी। सुरेंद्र शर्मा, के श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष अमित नूना, प्रतेम्र सिंघई, ब्रज कुमार तिवारी, शिवम श्रीछारिया सहित सैकड़ों लोगों ने शुभकामनाओं के साथ इस मंगलमय यात्रा को रवाना किया। अभिषेक जी, जैसा कि विदित है और जिले के जब सभी नागरिक जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष आप कुछ न कुछ धार्मिक, अध्यात्म या संस्कृति से जुड़ा हुआ आयोजन करते हैं, तो इस बार आपने जो मां नर्मदा की यात्रा का जो आयोजन रखा है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे आपका? उद्देश्य सभी का कल्याण हो, हमारा क्षेत्र सुखी रहे, संपन्न हो, सफल हो, यही एक कामना है। इसके अलावा 20 दिन की हमारी यात्रा है, जिसमें मैया नर्मदा मैया की परिक्रमा ओमकालेश्वर से प्रारंभ करके घूम के वहीं महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए पूरी यात्रा करके लगभग 20 दिन में ओमकालेश्वर वापस आएंगे। ये अच्छा, एक चीज और है कि आपके प्रत्येक आयोजन कहीं ना कहीं जो विशेष रहता है वो मंगलवार का दिन आप सुनिश्चित करते हैं, ये कोई विशेष वजह है इसके पीछे? मंगलवार हमेशा से हनुमान जी की ही कृपा है, जो है सब करते हैं, मन रहता है कर लेते हैं। आपके साथ कितने कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे इस यात्रा में? नहीं, केवल 4 लोग जा रहे हैं जी, बाकी सब हमें छोड़ने आए हैं भोले बाबा के दरबार में। धन्यवाद। गुरुजी रानू खरे जी द्वारा ये जो नर्मदा यात्रा का आयोजन रखा गया है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? पहले तो ये है कि गंगा यमुना चाहिए वो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् कुरु। कोरोना काल में जो भी हमारी महान आत्माएं गई हैं और देवलोक की यात्रा पे गई हैं, तो नाम बेनाम बहुत सारे लोग ऐसे गए हैं जो हमने अपनों को खोया है। उनकी शांति के लिए एक दिन वार्ता हुई हमारी रानू जी से, तो उन्होंने कहा नर्मदा यात्रा कैसी रहेगी। हमने कहा ये शांति का सबसे अच्छा स्थल है और भगवान शिव की आराधना से पूर्व में ब्रह्मा की आराधना नर्मदा जी ने की है। और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने मांगा कि बताओ क्या दे सकता हूँ तुम्हें। तो नर्मदा जी ने कहा मुझे ऐसी श्रेष्ठता दो कि गंगा से भी श्रेष्ठ हो जाऊँ, गंगा से भी पवित्र हो जाऊँ। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए हम आपको श्रेष्ठता का वरदान तो नहीं दे सकते हैं। तो विष्णु की परिक्रमा की, विष्णु जी भी जो है सामर्थ्यवान नहीं थे, तो भगवान शिव की आराधना मां नर्मदा ने बनारस में जाके की। और जब बनारस में आराधना की तो मां नर्मदा से पूछा भगवान भोले बाबा ने मैं क्या दे सकता हूँ। तो नर्मदा ने वही प्रश्न किया और वही उत्तर मांगा कि मैं चाहती हूँ गंगा से भी श्रेष्ठ हो जाऊँ। तो भगवान भोले बाबा ने कहा गंगा से श्रेष्ठ नहीं, गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुलते हैं और हमारी यमुना में 2 बार स्नान करने से पाप धुलते हैं, सरयू में या सरस्वती में 4 बार स्नान करने से पाप धुलते हैं, लेकिन नर्मदा का दर्शन मात्र कर लेगा जो व्यक्ति, उसके पाप धुल जाएंगे। तो नर्मदा इतनी श्रेष्ठ है। तो मां नर्मदा की यह यात्रा को आप पर्यावरण जागरूकता से भी जोड़कर देखते हैं क्या? हम समझते हैं कि जब हमारा वहाँ जाना होगा, छोटे छोटे जीव जंतु पशु पक्षी, वहाँ का श्रृंगार, वहाँ का सौहार्द, वहाँ का वो कलकलाता हुआ जल जब हम देखेंगे तो मूल रूप से पहले तो आंतरिक रूप से हम स्वस्थ हो जाते हैं। दूसरा, पर्यावरण पर जब हमारी नजर पड़ेगी तो हम कुछ ना कुछ एक कदम जरूर उठाते हैं। और नर्मदा की यात्रा में 1-2 बार हम गए हैं तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों का संकल्प यही है कि वहाँ वृक्ष लगाते हैं। कोई 11 साल के लिए लगाता है, कोई 21 साल के लिए लगाता है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने वृक्ष भी लगाए और हर रोज पानी भी देते हो, कहते हैं यही हमारी यात्रा है। तो पर्यावरण हमारा धर्म संभाल सकता है, हमारी संस्कृति संभाल सकती है। बहुत सारे हमले हम पे हुए, बराबर होते रहेंगे, लेकिन सनातन रूप से और सांस्कृतिक रूप से हम कभी नहीं टूटे न टूटेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत मजबूत है, बेजोड़ है और जिसकी नींव कभी सदियों तक हिलने वाली नहीं है। इसलिए हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा देते हैं, सबको एक मानते हैं। यमनिजा परो व्यक्ति उदार चरित नाम तो बसदई कुटुंब को हमारे यहाँ जीव जंतु, घर परिवार, बाहर अन्य समाजों के लोगों को भी स्वीकारता दी जाती है। तो हमारा सनातन बहुत गहरा है
और इसको समझने के लिए कुछ करना नहीं है, इसका अनुसरण मात्र करना है। धर्मो रक्षते रक्षता, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म हमारी रक्षा करते हैं। धन्यवाद।